ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान का कीर्तन करने से, ध्यान करने से भगवान के प्रति उनकी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही भगवान का ध्यान करते हैं भगत, वैसा उनका स्वरूप हो जाता है। भगवत प्रेम में जो भी भगत जैसा चलता है वैसे भगवान उनके पास आ पहुँचते हैं। ऐसे ही एक भगत श्री सुदक्षिण जी का प्रभु प्रेम के रूप में बहुत अच्छा ख्याल आया है और उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई और श्री राम जी के प्रेम में उन्होंने अपने को सारा भर लिया। इसीलिए उन्होंने गुरुदेव की सेवा की, गुरुदेव के आश्रम में रहे और जैसे जैसे गुरुदेव ने उनको बताया ऐसा उन्होंने काम किया। इसीलिए रामायण में आया है, अखिल विश्व जय मोर पाया सा पर मोहि बराबरी दाया। तिनमय जो पर हरि मद माया भजे मोहि मन बच और काया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभा भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। गुरुदेव सुदक्षिण जी ने अपनी शिक्षा समाप्त होने पर अपने गुरु श्री गस जी से अत्यंत विनयपूर्वक कहा, आपके चरणों में रहकर मैंने विद्या प्राप्त की है, आप कृपा पूर्वक कुछ गुरु दक्षिणा बताइए, मैं आपके चरणों में क्या उपस्थित करूं। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। श्री गस जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, उन्होंने गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक वैसे ही ऋण कर दे रहा हूँ। सुदक्षिण जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव, आपने मुझे दुर्लभ विद्या दान दिया है, आप गुरु दक्षिणा के लिए मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। अगस्त्य जी ने पुनः उत्तर दिया, मैं तुम्हें ऋण मुक्त कर दे रहा हूँ, तुम सुखपूर्वक चले जाओ। सुदक्षिण जी ने आग्रहपूर्वक पुनः निवेदन किया, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में अवश्य मांगिए। गुरु दक्षिणा दिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। अत्यधिक हठ उचित नहीं। अगस्त्य जी के मन में कुछ रोष उत्पन्न हो गया, पर तुम नहीं मानते और मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जगतवंद्य परम प्रभु श्री राम को लेकर मुझसे मिला दो। श्री सुदक्षिण जी ने गुरुदेव के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत किया और वहां से चलकर अरण्य में एक कुटिया बना ली। सुदक्षिण जी की कुटिया के समीप अन्य कितने ही ऋषि रहते थे। वह स्थान सुदक्षिण आश्रम के नाम से प्रख्यात था। उक्त आश्रम अत्यंत मनोरम था। वहाँ प्रत्येक
ऋतु के पुष्प और फल सुलभ थे। आश्रम प्रत्येक दृष्टि से तपस्वियों के ही उपयुक्त एवं सुख था। श्री तीक्ष्ण जी की भगवान श्री राम में अद्भुत रति थी। वह मन, वाणी एवं कर्म से श्री राघवेंद्र के भगत थे। स्वप्न में भी किसी अन्य देवता की आशा नहीं रखते थे। वह निरंतर श्री राम के ध्यान एवं उनके भजन सिमरण में ही लगे रहते थे। अत्यंत सरल एवं निश्चल प्रकृति के श्री तीक्ष्ण जी प्राय श्री राम के स्मरण में रोते रोते बेसुध हो जाते थे। प्रभु प्रेम में लगे रहने के कारण उन्हें फल एवं जल ग्रहण करने का ध्यान तक नहीं रहता था। इस कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। देह में मांस का नाम नहीं था, केवल अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। श्री सुतीक्ष्ण मुनि ने नवदा भक्ति के सभी आदर्श उपस्थित कर लिए थे। वह राम मंत्र के अनन्य उपासक थे। भगवती सीता एवं अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम इधर ही आ रहे हैं। यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्ण जी उठकर खड़े हो गए और मन में अनेक मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ पड़े। उस समय उनके मन की बड़ी विचित्र स्थिति थी। सुतीक्ष्ण जी की भक्ति, उनकी योग्यता, उनकी नम्रता एवं बिना दुर्लभ है। वे कहते हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट कर करहीं दाया, मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भक्ति वृत्त ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बाण करना निधान की, स्वप्रिय जाके गति न आन की। श्री तीक्ष्ण जी प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता का अपने में सर्वथा अभाव देखते हैं। उन्हें अपने में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जप, जग, सत्संग एवं प्रभुपाद पद्मों से दृढ़ अनुराग कुछ भी नहीं देखता, पर करुणा मूर्ति प्रभु के स्वभाव की आशा तथा उसका विश्वास अवश्य है, और ये ही भक्ति की पराकाष्ठा के लक्षण है। आज संसार सागर से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु के मुख कमल का दर्शन कर मेरे नेत्र सफल होंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। अपने इसी भाव से भावित श्री तीक्ष्ण जी प्रेम में मगन हो गए। उस समय उनकी दिशा अत्यंत विचित्र हो गई थी। वह किस दिशा में, कहाँ, किस लिए जा रहे हैं, इसका उन्हें पता ही ना था। उन्हें मार्ग नहीं सूझ रहा था। वह कभी जोर से श्री भगवान के परम मंगलमय, परम मधुर नाम का उच्चारण करने लगते तो कभी सर्वथा मौन हो जाते थे, जैसे उनकी वाणी ही नहीं है। प्रेम विवल श्री तीक्ष्ण जी कभी पीछे लौट जाते और कभी अपने आराध्य श्री राम के गुणों का गान गाकर नृत्य करने लगते। वह कभी गाते, कभी रोते और कभी अट्टहास करने लगते। श्री राम के ध्यान में तल्लीन होकर वह कभी नाचते तो कभी मौन खड़े हो जाते। दया सिंधु सर्वेश्वर प्रेम मूर्ति भगवान श्री राम वृक्ष की ओट में श्री तीक्ष्ण जी की जब प्रेमपूर्ण स्थिति देख रहे थे, उनकी यह अतिशय प्रीति देखकर प्रभु उनके हृदय में प्रकट हो गए। महामुनि ने अपने हृदय में त्रिलोक के वंदित अपने जीवन धन श्री राम के मधुर मनोहर स्वरूप का दर्शन किया तो उनकी स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई। उन्हें रोमांच हो आया। वह मार्ग में ही अचल होकर बैठ गए। फिर तो प्रभु श्री राम उनके समीप आ गए। प्रभु श्री तीक्ष्ण जी को
अनेक प्रकार से जगाने लगे, किंतु ध्यान जन अनिर्वचनीय सुख की समाधि के कारण वह नहीं जगे। सच बात तो यह है कि प्रभु श्री राम वृक्ष की ओर से श्री कृष्ण जी के अतिशय प्रेम की स्थिति देखकर तत्काल उनके समीप पहुंचकर उन्हें सुखी करना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण जी के समीप पहुंचने में कुछ देर हो गई। यह सोचकर अपने विरुद्ध के रक्षार्थ त्वरा के कारण प्रभु उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। फिर श्री कृष्ण जी के हृदय की वह अद्भुत प्रीति अक्षुण्ण बनी रहने पर वहाँ से हट भी कैसे सकते थे। अतएव लीला अवतार विग्रह राजकुमार के मधुर रूप को छिपाकर प्रभु ने नित्य अवतारी विग्रह शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का उन्हें दर्शन कराया। फिर तो श्री कृष्ण जी छटपटा उठे। हृदय में अपने जीवन आराध्य श्री राम के स्थान पर श्री विष्णु जी के दर्शन कर वह मणिहीन फणे की भांति व्याकुल हो गए। जब व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी जगे तो उनके सन्मुख सीता एवं लक्ष्मण सहित उनके आराध्य त्रैलोक्य मौन धनुर्धर श्री राम खड़े थे। फिर तो परे लुकट एवं चरने लागी, प्रेम मगन मुनिवर बढ़भागी। और भक्त प्रणधान भगवान श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। पर वो श्री राम से मिलते हुए श्री कृष्ण जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे तमाल तरु से कर्ण वृक्ष मिल रहा हो। और मुनि श्री कृष्ण जी ने खड़े होकर नवनीर्द वपु श्री राम के मुखारविंद को देखा तो वह चित्तलिप्त से खड़े रह गए। फिर हृदय में धैर्य धारण कर उन्होंने बार बार प्रभु के चरणों में सिर रखा और अपने आश्रम में लाकर श्रद्धा भक्ति से एवं विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपनी दीनता एवं अल्पज्ञता तथा प्रभु की अपार महिमा का संकेत करते हुए श्री कृष्ण जी ने अत्यंत विनय पूर्ण शब्दों में श्री भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, जो कौशलपति रज विनयना करो सो राम हृदय ममयना, आस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभी कुछ ही देर पूर्व ध्यान मग्न मुनि तो जगाए नहीं, जग रहे थे और अब कितनी चतुराई से वर की याचना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें मुस्कुरा कर कहा, मुने, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष और अनन्य गति रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। श्री भगवान ने पुनः कहा, तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में ही सब प्रकार मुक्त हो गए हो। फिर अति आतुरता का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी भक्त श्री कृष्ण जी से विनोद करते हुए कहा, हे मुनि, मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो इच्छा हो मांगिए, मैं आपको वही दूंगा। श्री कृष्ण जी ने तो पहले ही श्री भगवान से वर मांग लिया था, पर भगवान और देने के लिए प्रस्तुत हैं। इससे लगता है कि मेरी मांग में कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य रह गई है। अनंत ज्ञानिधि प्रभु से सर्वदा अल्पज्ञ जीव अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो याचना करेगा।
यह सोचकर अपनी भीष्ट सिद्धि के लिए मुनि ने बड़ी ही विनम्रता से निवेदित किया। मुनि का मैं बर कबहु न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। तुम्हें नेक लाग रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। श्री भगवान ने पुनः विनोद किया, श्री श्रीकृष्ण जी को ध्यान अत्यधिक प्रिय है, पर श्री भगवान ने अपने वरदान में ध्यान का स्पर्श भी नहीं किया। वरदान देते हुए प्रभु बोले, अविरल भक्ति वृत्ति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। पर श्री कृष्ण जी की भक्ति अत्यंत दृढ़ थी। अपने भीष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने निखिल सृष्टि के स्वामी अपने परमरध्य प्रभु श्री राम से निवेदन किया, हे धनुषधारी भगवान श्री राम, आप भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित निष्काम स्थिर होकर सदा ही मेरे हृदय में चंद्रवत निवास करें। और मुनि की श्रद्धा भक्ति और प्रेम के अधीन प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक तत्क्षण कह दिया, एवं अस्तु। और फिर बोले, गुरुम ते दृष्टमिषामि, हायगस्तं मुनि नायकम, किंचित कालम तत्र वस्तुम, मनो में तवरायत्यलम। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अगास जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने तुरंत कहा, प्रभु, आश्रम से आए मुझे बहुत दिन बीत गए और इस कारण मुझे गुरु जी के दर्शन किए भी अत्यधिक दिन हो गए। अब मैं आपके साथ ही गुरु जी के जहाँ चलूँगा, इसमें आपके लिए संकोच का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अपने सवार से चलना चाहता हूँ। प्रभु ने श्री कृष्ण जी की चतुराई समझ ली और उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने साथ ले लिया। मार्ग में अपनी भक्ति की अद्भुत बातें सुनाते हुए प्रभु श्री राम जब अगस्त्य मुनि के आश्रम के समीप पहुँचे, तब तुरंत सुतीशन कुरपहि गायु, करि दंडवत कहत असभयु। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत विदेही, निर्दिन देव जब तहु सेहि। श्री कृष्ण जी तुरंत अपने गुरु के पास पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत करके उन्हें निवेदन किया, नाथ, आप लक्ष्मण और माता जानकी सहित जिन परम प्रभु का दिन रात नाम जप करते रहते हैं, वह विश्वाधार कौशल कुमार आपसे मिलने पधारे हैं। सुनते गस्तुत उठधाये, हरि विलोक लोचन जलशाये। श्री कृष्ण जी की वाणी सुनते ही श्री अगस्त्य जी तुरंत उठ खड़े हुए और आतुरता से प्रभु के दर्शनार्थ दौड़ पड़े तथा सीता अनुसहित नवगण सुंदर श्री राम को देखते ही प्रेम निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपनी अनुपम भक्ति से प्रभु प्राप्ति के साथ ही अपने गुरु की मांगी हुई गुरु दक्षिणा भी उन्हें दे दी और उनसे ऋण हो गए। भगवान के भजन में इतनी पवर है कि भगवान को उनके पास आना पड़ता है और जो गुरु का शब्द मान लेते हैं, गुरु मंत्र का जप करने लग जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या है कि जैसे जैसे गुरु मंत्र का सिमरन करते हैं, भगवान की भक्ति उनके अंदर, उनके भीतर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे भक्ति का प्रकाश उनके चारों तरफ उनकी जीवनचर्या में
लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। लोग भी उनके अनुसार ही भगवान का कीर्तन ध्यान करने लग जाते हैं। जैसे जैसे भक्तों ने अपना जीवन बताया, जिस तरह से उनको भगवान की प्राप्ति हुई, जिस तरह से उनका मन भक्ति में लगा, वो विधियाँ सब भगवान के भक्त दूसरों को बताते रहते हैं और उनको छिपाते नहीं, और भगवान की भक्ति में लगाकर भगवान के चरणों का ध्यान करने की प्रेरणा करते रहते हैं। इसी तरह सुदर्शन जी ने अपना जीवन व्यतीत किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।